आज भी जिक्र मौला अली हमारे आमाल के तोलने का जरिया, हमारे ईमान की संजिश का जरिया, हमारे ईमान की कैफियत का जरिया। अस्सलामु अलैकुम या मवाजीन अल आमाल। आइम्मा अहले बैत को सलाम करने वाला सलाम यह करता है, सलाम हो उस घराने पर जो आमाल तोलने का जरिया है। जितने लोग बैठे हैं सबकी नमाजें मुख्तलिफ हैं, सबके रोजे, सब रोजेदार बैठे हैं, सबके रोजे मुख्तलिफ हैं। बहुत सारे हाजी बैठे हैं, सबके हज मुख्तलिफ हैं, किसी का हज किसी जैसा नहीं है। 7 चक्कर सबने किए होंगे, 7 कंकर सबने जाके मारे होंगे जी। सफा मरवा में 7 सही सबने एक जैसी की होगी, मगर एक जैसी नहीं है। हर एक की इबादत की कीमत और वजन बढ़ जाता है जितना उसके दिल में अली होता है। बेमुताबिक मारिफत अली, बेमुताबिक मारिफत अली आमाल को तोला जाएगा। मैं अपनी मारिफत मौला अली में इजाफा कर लूं तो मेरी 2 रकअत नमाज आम 2 रकअत नमाजों की, सबकी 2 रकअत नमाजों की तरह नहीं होगी जी। सबकी 2 रकअत नमाजें होंगी हो, मगर ये तो उसकी 2 रकअत नमाज है जिसके दिल का, जिसका दिमाग का, जिसके जहन का हाकिम अली है। मैंने एक जुमला कहा कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल ये चाहता है कि हमें आशिक अली बनाया जाए। क्यों? साहिबान दिक्कत से मजलिस सुनने आए हुए माशाअल्लाह, इस बयान के मरहले पर तवज्जो ज्यादा चाहूंगा। क्यों? अल्लाह के रसूल ये चाहते हैं कि हम आशिक अली बने। क्यों? जितना इश्क अली में इजाफा होगा, तवज्जो, जितना इश्क अली में इजाफा होगा इतना दोइयत खत्म होगी और वहदत बढ़ेगी। मैं लफ्जों को फिर दोबारा, क्योंकि जो बात पहली दफा की जा रही होती है जरा उसको मुझे इजाजत दें कि मैं दोबारा उसे संभल के कहूं। जितना इश्क बढ़ेगा मौला अली से इतनी दोइयत खत्म होगी। मैं इस दोइयत को, गिनती को, जितना इश्क अली बढ़ेगा इतनी गिनती खत्म होगी। पहला कौन, दूसरा कौन, तीसरा कौन, ये गिनती खत्म करो, अली है बस। ये गिनती खत्म हो जाएगी जितना इश्क अली बढ़ेगा। क्यों अल्लाह और अल्लाह के रसूल चाहते हैं कि अली से इश्क बढ़े? पहले तो इश्क हो फिर इश्क बढ़े। क्यों? गिनतियां खत्म करो, ऊपर से नीचे आओ तो अल्लाह, रसूल और अली बस, और नीचे से ऊपर जाओ तो अली, रसूल और अल्लाह बस। हमारी सैर, हमारा सफर अगर नुज़ूली हो तब भी गिनती अली पे खत्म, और अगर हमारा सफर सुऊदी हो यानी नीचे से ऊपर हो तब भी बात अली पर खत्म। कुछ है जो वहां से यहां का सफर चाहते हैं और कुछ है जो यहां से वहां का सफर चाहते हैं। और कैसे मुमकिन है जो वहां से यहां आए वो यहां से वहां ना जाए? सफर तो मुकम्मल ही जब होगा कि जब वहां से यहां और यहां से वहां का सफर हो। अलबत्ता अंबिया और आइम्मा के लिए इन सफरों के अंदर कैफियतें मुख्तलिफ हैं, मगर इतना जरूर है कि मैं अपने मजमून पे आ रहा हूं। इश्क चाहते हैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल मौला अली से। इश्क के लिए पहला मरहला जिक्र है। जिक्र, किसी चीज से इश्क नहीं हो सकता जब तक पहले उसे जिक्र ना किया जाए। भाई उन्होंने ऐसा जिक्र किया कि हम तो उसके आशिक हो गए। इतना सजा के इश्क की जिक्र किया कि हम तो उसके आशिक हो गए। तो इश्क के लिए, इश्क तक पहुंचने के लिए पहला मरहला है जिक्र। जिक्र नहीं है, तस्करा ही नहीं है जी। जिक्र मंजिल नहीं है,
जिक्र हदफ नहीं है, जिक्र किसी मंजिल तक ले जाने का जरिया है। इस वक्त जो हम जिस कैफियत में ना, ये जिक्र है, ये मंजिल नहीं है। भाई 1 घंटे की तकरीर, 3 दिन की तकरीर सुनी, अशरा सुन लिया, 2.25 महीने तकरीरें सुन ली, 2.25 महीने अहले बैत का जिक्र सुन लिया, इश्क में आगे आए, अहले बैत से कुर्ब बढ़ा, अहले बैत से कुर्ब बढ़ा। अगर अहले बैत से कुर्ब नहीं बढ़ा तो इसका मतलब है कि जिक्र रहा, इश्क नहीं हुआ। और इसमें कसूर भी मुझ खतीब का है, किसी का कोई कसूर नहीं है। मुझ खतीब का कसूर है कि मैंने जिक्र इतना सजा के नहीं किया, जिक्र मैंने इतना एहतमाम से नहीं किया। मैंने अगर जिक्र को एहतमाम से किया होता तो लामहाला जिक्र के बाद का नतीजा इश्क है। अब जरा इसी मंजिल के ऊपर मेरे साथ कुछ देर और रुकिए। हजरत मूसा को जब अल्लाह ने मबूस किया तो उनके भेजने का तस्करा उस सूरह मुबारक इब्राहिम में कुछ इस तरह से करता है, लक़द अरसलना मूसा बिआयातिना, बेतहकीक हमने मूसा को भेजा है अपनी आयतें, अपनी निशानियां देकर। ठीक है, क्यों? अन अखरिज कौमका मिनद्दुलमात इला नूर, ताकि मूसा अपनी कौम को जुल्मतों से निकालकर नूर की तरफ लेकर आए। क्यों भेजा है भाई? ताकि मूसा अपनी कौम को जुल्मतों से, अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ और नूर की तरफ लेकर आए। जी, ये होगा कैसे? ये अंबिया किराम इस हदफ तक पहुंचेंगे कैसे? ये हजरत मूसा पहुंचेंगे कैसे इस हदफ तक? मकसद बेसत अंबिया क्या है कि उम्मत को अंधेरों से निकालकर नूर की तरफ लेकर आए। ये कैसे होगा? आयत आगे बढ़ती है, वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह। हमने मूसा को इसलिए भेजा ताकि वो अपनी उम्मत को अंधेरे से निकाल के नूर की तरफ लेकर आए। और हमने मूसा को यह काम जो दिया तो यह काम मुमकिन ऐसे होगा कि वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, ऐ मूसा इनके सामने अल्लाह के अय्याम दोहराओ। भाई तवज्जो चाहूंगा, मजलिसी मजमा बैठा है, मेरे और आपके तो अय्याम हैं। जनाब असगरी हसनी साहब, आप जब फलां मुल्क में थे तो कैसे दिन गुजरे? आप जब तुम में थे तो आपके तालिब इल्मी के दिन कैसे मेरे और आपके तो दिन हैं। भाई अल्लाह के दिनों का क्या मतलब है? अल्लाह का दिन क्या मतलब? मेरे यहां तो सूरज निकलता है, डूबता है तो दिन पूरा होता है। अल्लाह कोई सूरज के, अल्लाह तो अल्लाह है। यहां तो हजरत इब्राहिम सूरज के मोहताज नहीं है। अल्लाह तो अल्लाह है, यहां तो अली सूरज के मोहताज नहीं है। जब चाहते हैं सूरज को पलटा देते हैं, सूरज को अपने इशारों पर रखते हैं। तो फिर ये दिन का क्या मतलब है? वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, अल्लाह के अय्याम को दोहराओ। अल्लाह के अय्याम क्या है? मासूम अपने सीने पे हाथ रख के फरमाते हैं, नहनु अय्यामुल्लाह। सलावत पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। हम अल्लाह के अय्याम हैं। अल्लाह के अय्याम जिस दिन अल्लाह है साबित हो, वही अल्लाह का दिन है। अब ये दिन का लफ्ज मैं इसलिए बोल रहा हूं कि क्योंकि यौम का लफ्ज कुरान में आ गया। जब अल्लाह साबित हो, जब अल्लाह है पर लाजवाब दलील आ जाए, जब अल्लाह है पर लाजवाब इस्तदलाल कायम हो जाए, जब भी अल्लाह है पर कोई रद्द करने के काबिल ना रहे कि अल्लाह नहीं है, वो अल्लाह का दिन है। तो बताऊं अल्लाह के दिन कौन है? जब अली अल्लाह की विलायत और तौहीद को बयान करें तो अली के सामने कोई बोल ना पाए, वही दिन अल्लाह का है। जब इमाम हसन अल्लाह है पर दलील कायम करें और इमाम हसन की दलील पर कोई दलील ना ला पाए, वही अल्लाह का दिन है। ये सारी हस्तियां अपनी अपनी जगह अल्लाह का दिन है। इनको दोहराने का हुक्म है। अल्लाह के दिन दोहराओ। मौला अली का जिक्र अल्लाह के दिन का जिक्र है। जनाब ज़हरा का जिक्र अल्लाह का दिन है।
इमाम हसन, इमाम हुसैन, आइम्मा अहले बैत, सलवात मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो पहला मरहला, आपकी तवज्जुहात का ममनून, पहला मरहला जिक्र है। और जिक्र हमें मौला अली का जितना हम जिक्र करेंगे इतना अली से रग़बत, अली की मारिफत बढ़ेगी। मारिफत बढ़ेगी तो इश्क बढ़ेगा।